तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल को समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। पोटेंशियल क्या चीज़ है? जैसे अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँगी आपके, मान लो आपके पास एक टैंक है इस तरह का। दिस इज़ अ टैंक वी हैव, इधर से काफ़ी चौड़ा है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है। यहाँ पर बीच में बंद कर दिया, ये काफ़ी पतला है, इसमें भी पानी डाला है, इसमें भी पानी डाला है। अब इसमें पानी काफ़ी ऊपर तक है, यहाँ पानी थोड़ा नीचे है, ठीक है। जैसे ही ये नॉब को आप खोलेंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा? दिस वाटर विल बिकम इक्वल, फ्लो ऑफ वाटर है। तो फ्लो ऑफ वाटर होगा और तब तक फ्लो चला रहेगा जब तक दोनों लिम्स में पानी का लेवल जो है वो सेम ना हो जाए। द फ्लो इज देयर। लेकिन ये फ्लो ऑफ लिक्विड कौन डिसाइड कर रहा है? हमें दो एग्जाम्पल्स देखे वाइल से पोटेंशियल में कौन क्या डिसाइड करता है। फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो डिसाइड कर रहा है कोई, डिसाइडेड बाय लेवल ऑफ वाटर and not decided by quantity of water. ये तो हुई फ्लो ऑफ लिक्विड। एक एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लो ऑफ हीट। आपकी जो हीट फ्लो हो रही है वो कैसे होगी? अब ये मेरा एक क्यूब है, बड़ा क्यूब लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने हीट H1 दी और वो T1 टेम्परेचर इसका हो गया सर्टेन टाइम के लिए। एक छोटा सा ब्लॉक लिया, उतने ही टाइम के लिए इसको हीट दी H2, ठीक है। H2 जो है ये कम है कंपेयर टू H1, लेकिन टेम्परेचर, ये एरिया बहुत ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं हुआ। T1 इज लेस देन T2। तो यहाँ पर जो हीट फ्लो होगी वो हीट फ्लो विल बी फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, बिकॉज T1 इसका टेम्परेचर है, T1 बड़ा है। तो यहाँ पे इस वाले केस में फ्लो ऑफ हीट कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय टेम्परेचर एंड नॉट डिसाइडेड बाय हीट। हीट डिसाइड नहीं कर रही, कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर। पानी के फ्लो में कौन डिसाइड कर रहा है? लेवल ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिसाइड नहीं कर रही है। उसी तरह जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल टर्म, इसमें हम जब फ्लो ऑफ चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब फ्लो ऑफ चार्ज है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? डिसाइडेड बाय पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिसाइड करता है, नॉट डिसाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितने हैं या अमाउंट ऑफ चार्ज, ये डिसाइड नहीं कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब पोटेंशियल एक वो क्वांटिटी है जो कि डिसाइड करती है फ्लो ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी ये चीज़ें हमने देखी हुई थी, पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लो का लिक्विड लेवल को देख के हो रहा है, हीट का टेम्परेचर को देख के हो रहा है, चार्जेस का जो है वो एक टर्म है, फिजिकल टर्म पोटेंशियल, वो डिसाइड करती है कि फ्लो किस तरफ को होगा। अब पोटेंशियल वर्ड ही है, दैट इज द स्ट्रेंथ यू है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जो इससे पहले मैंने लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या किया हुआ था? इसमें हमने 2 पॉइंट्स पे लिया हुआ था कि ये मान लीजिए फील्ड है A से B तक
उसको लेकर जा रहे हैं, तो जो भी काम किया जा रहा है वो कितना होगा, और उसको कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर बाद में उसको इन्फिनिटी से लेकर एक्सप्लेन किया, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन जो ली गई है वो यही ली गई थी। तो बाद में हमने उसको कह दिया कि बी ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे, बी पॉइंट पे कितना होगा, और हमने ये वैल्यूज निकाल ली थी। सेम उसी तरह जब यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। अब डिफरेंस इसमें क्या किया, एक assumption लेके चल रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन आउट करने के लिए। तो ये आपका चार्ज है, क्यू चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज, इसके फील्ड में है। तो इधर पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो अब यहाँ से इसको यहाँ तक मूव करने के लिए जो काम किया जाएगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्ड यूज किया गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है, सो दिस इज योर डेल्टा वी, वॉट एवर, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जो है that is VB minus VA, हमेशा V final potential, the initial potential, this is equal to work done by the external force to move from A to B, A से B की तरफ को मूव करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, that is given as potential difference, and per unit चार्ज, इसको भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ को लगेगा, ये इधर को इसके बहाव में चला ना जाए, इसको अपने आप हमने मूव करना, यहाँ से उठाकर इस तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये इधर को कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो इस तरफ को जा रहा था, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके ऊपर F0, जो बिल्कुल इसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिसको मूव करता है। तो कितना काम इस चार्ज के ऊपर करना पड़ रहा है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव। सो यहाँ पर दिस वर्क, बाद में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ वर्क डन टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये VB माइनस VA इज इक्वल टू दिस है, तो जब हमें पोटेंशियल की बात करनी है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है, तो हमें एक पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों में से क्या कर दिया, यहाँ दूर कौन जाएगा पता नहीं, तो इतनी दूर चले गए, इसको इन्फिनिटी पे ले लीजिए कि ये ए पॉइंट कहीं पे इन्फिनिटी पर है, और हम बी पॉइंट पे चले गए। तो इसमें एक एजम्पशन ली गई, एजम्पशन वाज दिस दैट A is at infinity such that the potential at infinity is 0. तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, VB minus VA is equal to VB minus V infinity is equal to VB minus 0 is equal to work done by the external force to move from infinity to B by Q0. This is what we have. और जो इसमें फोर्स इस्तेमाल किया गया है, दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू दिस, फिर वो नेगेटिव साइन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आते हैं, ये हो गया, आपको आइडिया लग गया पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी। अब इसी चीज़ को अब नॉर्मल अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए, वर्क डन जो होता है दैट इज अ लाइन इंटीग्रल, एंड दैट लाइन इंटीग्रल इज पोटेंशियल एनर्जी है, हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ही चुके। तो अब मैं डायरेक्टली आई विल बी राइटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखा जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक potential energy per unit charge.
that is V is equal to what? Electric potential energy per unit charge. What is that potential energy? U upon Q0. And what is your U? U is potential energy. जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, कितनी आई थी? -Q0. हम उसको इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लेकर आए थे, E.dr. यहाँ हम वो डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ द योर सोर्स चार्ज, आपका ये Q था, इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए इसके फील्ड में, एक को नाम दिया A, एक को नाम दिया B, फिर बाद में इसको बोला कि A कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, यहाँ से इसको यहाँ को मूव किया था, तो हमारा ये रिलेशन आया था. सो दिस U की वैल्यू इतनी होती है. सो यू कैन से दैट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -Q0 इंटीग्रल ऑफ E.dr upon Q0. So it is V is equal to माइनस कहाँ से कहाँ तक? A से हम B पर गए, सो -E.dr. ये आपने याद रखना है. दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब ये जो है V इज अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो रेडियली आउटवर्ड होती थी. ये डॉट प्रोडक्ट आ रही है तो वो, क्योंकि ये वर्क डन है एक पॉइंट इन्फिनिटी से इधर तक लाने के लिए, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इट्स अ वर्क, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एज V is the work done to move the charge from infinity to that point per unit charge. So it's a work. तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है. स्केलर रीज़न हो गया क्लियर. फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? वर्क आपकी, वर्क को हम कह रहे हैं इफ इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कूलम, पर यूनिट चार्ज. एनर्जी को हम जूल में नापते हैं, चार्ज को हम कूलम में नापते हैं. तो यूनिट क्या हो जाएगी? द यूनिट विल बिकम U अपॉन Q0. ये आपको याद रखना है. ये हो गया जूल और ये हो गया आपका कूलम. So joule per coulomb. This will be the unit for it. Electric potential जो है at किसी भी पॉइंट पर उसको हम इसको मेजर करते हैं वोल्ट्स में, ठीक है, which is equal to what? वोल्ट. तो SI यूनिट जो इसकी है that is वोल्ट, which is equal to जूल पर कूलम. अब आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को potential at a point in is 1, if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to that particular point. So इसको डिफाइन, वोल्ट को डिफाइन आउट करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो इस फॉर्मूले से ही लिख रहे हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कहाँ पे है वो पॉइंट? उसको होना पड़ेगा इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट. वो 1 वोल्ट होगा कब? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज. कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ लेके गए चार्ज? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ले आधी हुई लो बैटरी. यार सैवी क्या है यार, तुम ना चार्जर भी नहीं लेके आ रहे थे चार्जर वहाँ से.
मेरी ख़त्म हो, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, रुक गई रिकॉर्डिंग। अल्लाह।